नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड पंचम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है निष्काम और सकाम प्रार्थनाएं। ओम भूर्भुवस्व ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने तुम्हें बताया है कि कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। सकाम प्रार्थनाएं तो बिल्कुल ही नहीं। निष्काम प्रार्थनाएं क्या है? मात्र वे प्रार्थनाएं जो मानवीय गतियों और आभोगों को नियंत्रित करती हैं अथवा अणुमानस को उसके परम लक्ष्य की ओर अग्रसारित करती हैं, वे ही निष्काम प्रार्थनाएं कही जा सकती हैं। शेष सभी प्रार्थनाएं सकाम प्रार्थनाएं हैं। अणुमानस की अग्रगति के लिए कुछ लगन की आवश्यकता होती है और वह इसके लिए आजीव प्राप्त करता है भूमा चैतन्य से। अतः लोगों की प्रार्थनाएं होनी चाहिए उन्हीं के निमित्त, जैसे हे परम पुरुष, मेरी बुद्धि को आनंद के पथ की ओर अग्रसारित करो। हमारे सावित्री ऋग में जो सामान्यतया गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है, बुद्धि के विकास के लिए कि वह उचित संचालन के लिए प्रार्थना है। सावित्री ऋग में कहा गया है, हे अभिव्यक्त सप्तलोकों के प्रभु, हे परम पुरुष, हमारी मेधा को आनंद के पथ पर परिचालित करो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थना नहीं है। यह प्रार्थना है अश्य भूर्भुवस्व मह जन तप सत्यस्य सप्तलोकस्य सवितुर्देवस्य। सवितु माने पिता का, पितुर्देवस्य वरेण्य भर्गो वरेण्यम पूजनीयम भर्गो ज्योति धीमहि वयम ध्यानम कुर्म। केन कारणेन वयम ध्यानम कुर्म, केन कारणेन वयम वर्णिम भर्गो ध्यानम कुर्म। धियो यो न प्रचोदयात्, यो न धियो अस्माकं धियो अस्माकं बुद्धि मेधा आदि प्रचोदयात् संविधानम करोतु सत्पथि परिचालनम करोतु अनेन कारणेन वयम ध्यानम कुर्म। हम ध्यान करते हैं परमपिता की अध्यात्म ज्योति का। परमपिता जिन्होंने 7 स्तर में अपना अभिप्रकाश किया है, भूर्भुव स्व मह जन तप सत्यम। इस दिव्य ज्योति का ध्यान करने से हमें परमानंद के पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम ध्यान करते हैं और इसीलिए हमें ध्यान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। यह प्रार्थना निष्काम प्रार्थना है, अतः यह एक आवश्यकता है, हमें करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हे ईश्वर, हमें अन्न दो, पानी दो आदि जैसी प्रार्थनाएं सकाम प्रार्थनाएं हैं, अतः वे व्यर्थ हैं। हमें ऐसी प्रार्थनाओं को हतोत्साहित करना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारी आवश्यकताएं उस परम पुरुष को अधिक अच्छी प्रकार ज्ञात हैं। तुम स्वयं अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को नहीं जानते हो, वे जानते हैं। यजुर्वेद के अनेक अंशों में परमानंद के पथ पर हमारी बुद्धि को संचालित करो जैसी अनेक प्रार्थनाएं हैं। यह एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णाननेकान निहितार्थो ददाति विचैति चांते विश्वमादौ सदैव सैनो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। वह सर्वोच्च सत्ता वर्णहीन है। वे वर्णहीन क्यों है? क्योंकि सभी वर्ण तो उनकी ही सृष्टि है। उन्होंने वर्णों अर्थात रंगों का निर्माण किया, इसलिए उनका कोई रंग नहीं है। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि परम पुरुष शुभ्र वर्ण के हैं। शुभ्र वर्ण क्या है? यह कोई रंग नहीं है, यह सभी रंगों का समाहार है। परमा प्रकृति एक यंत्र है, उसकी कार्य शक्ति परम पुरुष की चित्तलहरी वीम पर निर्भर है। इसीलिए वह काली कालिका शक्ति है। काली क्यों है? काला कोई रंग नहीं है, रंगों से रहित होना ही काला है। एको अवर्णो
बहुधा शक्ति योगात्। यद्यपि वे वर्णहीन हैं, वे सभी प्रकार के रंगों की परिधि से बाहर हैं, किंतु अपनी अनेकानेक गुणगत सामर्थ्य एट्रीब्यूशनल फैकल्टीज के कारण ही वह बहुधा शक्ति योगात् है। वर्णान अनेकान निहितार्थो ददाति। उन्होंने इस बहुरंगी जगत की संरचना की, हर एक तत्व की संरचना की। जगत की सभी जैवी सत्ताएं रंगों से ही प्रथमतः आकृष्ट होती हैं और तब उसके बाद गुणों से। उन्होंने इस बहुरंगी जगत की संरचना क्यों की? क्या आवश्यकता थी? ज्ञानीजन अर्थात बुद्धिवादी लोग कहते हैं कि अमुक आवश्यकता थी, किंतु निश्चित नहीं है कि इसका वास्तविक कारण क्या था। वे यह नहीं जानते कि उस परम पुरुष ने वास्तव में इस विश्व की संरचना क्यों की। कर्मवादी कहते हैं कि कर्म ही उत्प्रेरक तत्व, गाइडिंग फैकल्टी है। वे कहते हैं कि परम पुरुष ने अपनी चित्त लहरी से निर्माण किया, क्योंकि उन्हें भी तो कुछ कर्म करना था। किंतु तुम लोग जानते हो कि यह ज्ञानी और कर्मी भक्तों की अपेक्षा कम बुद्धिमान है। भक्त प्रथम श्रेणी के, कर्मी द्वितीय श्रेणी के और ज्ञानी तृतीय श्रेणी के बुद्धिमान है। जैसे फुटबॉल की टीम में 3 श्रेणियां होती हैं, इसी प्रकार प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी हैं भक्त, द्वितीय श्रेणी के कर्मी और तृतीय श्रेणी के ज्ञानी। ज्ञानी अपना बहुमूल्य समय अर्थहीन वाद विवाद में व्यर्थ कर देते हैं। सृष्टि के कारण के विषय में भक्त कहते हैं, नहीं, तुम्हारा तर्क संतोषजनक नहीं है। हम जानते हैं कि उन्होंने इस विश्व का निर्माण क्यों किया। इस श्लोक में कहा गया, यह एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान अनेकान निहितार्थो ददाति। अर्थात इसका सृष्टि का कारण उस परम पुरुष को ही ज्ञात है, अन्य किसी को नहीं। ज्ञानी और कर्मी परम पुरुष के अति निकट नहीं आ सकते, एक अवकाश रह ही जाता है। ज्ञानी के लिए यह अवकाश कर्मी की अपेक्षा अधिक होता है। भक्त चाहे साक्षर हो या निरक्षर हो, धनी हो या गरीब हो, उनके लिए उनमें और परम पुरुष में कोई अवकाश नहीं रहता। वे मात्र यही जानते हैं, मैं हूँ और मेरे पिता हैं। कोई तीसरी सत्ता मेरे और मेरे परम पुरुष के बीच है ही नहीं। यही कारण है कि वे परम पुरुष की अति निकटता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भक्तगण कहते हैं, अरे ज्ञानीजन, तुम्हारा उत्तर भी संतोषजनक नहीं है। अरे कर्मीजन, तुम्हारा उत्तर भी संतोषजनक नहीं है। वास्तविक उत्तर मात्र परम पुरुष को ही ज्ञात है। चूंकि तुम दोनों जन उनकी अति निकटता नहीं पाते, अतः तुम उनके आंतरिक रहस्य कैसे जान सकोगे? जब तक कि तुम उनके अति निकट नहीं पहुंच जाते और उनसे अपना प्रेम संबंध स्थापित नहीं कर लेते, तुम उन्हें नहीं जान सकते। उनके अंतर्निहित हेतु मात्र उन्हें ही ज्ञात होते हैं जो उनके अति निकट पहुंच जाते हैं। मैं जानता हूं और उत्तर यही है। सेवा एष तदा दृष्टा न पश्य दृष्ट में कराट मेने संत मेवात्मानम सुप्त शक्तिर सुप्त दृक्। मेरे परमपिता सृष्टि के पूर्व अकेले थे, कुछ भी नहीं था। तुम उस व्यक्ति की कल्पना कर सकते हो जो एक बड़े नगर में या बड़े घर में हो। वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह विक्षिप्त हो जाएगा, अर्धविक्षिप्त। इस वृहत विश्व में हमारे परम पुरुष अकेले थे, कुछ भी नहीं था, दूसरा किसी का अस्तित्व नहीं था। उनको देखने की शक्ति थी, किंतु कोई सत्ता थी ही नहीं, अतः देखते क्या। उनको बोलने की शक्ति थी, किंतु बोलते किससे? अभिव्यक्ति की संपूर्ण शक्तियाँ उनमें थी। उनमें रूप ग्रहण करने की शक्ति थी, किंतु वह स्वयं का तो निर्माण कर नहीं सकते थे। अपने अतिरिक्त अन्य किसी के नहीं होने के कारण वह कुछ और भी नहीं कर सकते थे। मैं तुमसे यह पूछ सकता हूँ, मेरे बच्चों, तुमने पाप कर्म क्यों किया? मैं तुम्हें दंड दूंगा। वे ऐसा
नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ तुम जैसे बच्चे नहीं थे। उनके पर्सनल कांटेक्ट के लिए कोई नहीं था। कल्पना करो क्या दशा उनकी रही होगी। स्वयं को इस एकांतवास के उबाऊपन से उबारने के लिए उन्होंने अपनी ही देह से अनेक सत्ताओं का निर्माण किया। यह सब कुछ ही उनकी शांत अभिव्यक्तियां हैं। यह सभी श्रेष्ठ सत्ताएं एक एक सीमित द्वीप हैं उस अनंत ब्रह्म समुद्र में। यह सब कुछ उनमें ही है। ज्ञानी और कर्मी यह कहेंगे, अरे यह खूब लीला है उनकी, वे हमसे खेल रहे हैं और हम हैं कि उनकी इस लीला में मृत प्राय हो रहे हैं। इतने कष्ट हैं यहाँ, इतनी प्रतिकूलताएं हैं यहाँ, कितनी आपदाएं हैं यहाँ, और तुम कहते हो यह सब उनकी लीला है। भक्त कहेंगे, हाँ, वे अपने ही अंगों प्रत्यंगों से खेल रहे हैं। वे किसी दूसरी सत्ता को तो कष्ट नहीं दे रहे हैं। हम सभी उनमें ही हैं और उनके इस विशाल नाटक में अपना अपना भाग पूरा कर रहे हैं। भक्तगण यह भी कहते हैं, अरे ज्ञानीजन, अरे कर्मीजन, तुम्हें अपना समय व्यर्थ के वाद विवाद में और गपशप में नष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि क्षमता अति सीमित है। छोटे से मस्तिष्क में छोटी सी बुद्धि कर ही क्या सकती है। इसलिए सर्वोत्तम कर्म है उनसे यही प्रार्थना करना कि वे हमारी बुद्धि को उचित पथ पर परिचालित करें। सैनो बुद्धया शुभया संयुनक्तु, जिससे वे हमारी बुद्धि का पथ प्रदर्शन करें, हमारी बुद्धि को शुभ से संयुक्त करें और कभी अशुभ की ओर हम ना जाएं। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और कुछ नहीं। हम उनसे कोई अन्य प्रकार की अपेक्षा ना करें, क्योंकि जो भी होना है, जो होना चाहिए, वह उनके द्वारा किया ही जाएगा। वे अपना कर्तव्य जानते हैं, उन्हें अपना कर्तव्य करना है और हमें अपना कर्तव्य उचित रूप में, यही हमारा करणीय कर्तव्य है। मुंबई 22 नवंबर 1979। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।